दो क्वेश्चन जो सबके मन में आता है। सबसे पहला कि क्या वर्क फ्रॉम होम जॉब इंडिया में अवेलेबल है, तो वहाँ पर ही है, बहुत सारे हैं। सेकंड, क्या वर्क फ्रॉम होम जो जॉब्स होते हैं उसमें सैलरी अच्छी होती है, तो हाँ, बहुत अच्छी सैलरी होती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वर्क फ्रॉम होम जॉब करते हैं, बहुत अच्छा कमाते भी है। इवन मैं भी वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोवाइड करवाता हूँ। जैसे कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है चैटबॉट वंडर, उसका जो मैनेजर है, जो उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, वो रहता है गुजरात में, और गुजरात में रह के मैनेज करता है। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं रहता हूँ रायपुर में, करीब करीब 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वही जो डेवलपर है, डेवलपर रहता है रांची में। डिस्टेंस कितना है? ऑलमोस्ट 600-700 किलोमीटर का तो होगा। वो रांची में रह के मेरे सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। इवन जो मेरा एडिटर है वो रहता है बिहार में, और मैं कहाँ रहता हूँ? अगेन रायपुर में। तो जितने भी काम है मैंने वर्क फ्रॉम होम देके रखा है, और वर्क फ्रॉम होम वो काम करके बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। इवन इंडिया में वर्क फ्रॉम होम जो बहुत सारे हैं, जो कि आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में आपको ये तो बताऊंगा कि वर्क फ्रॉम होम जॉब कौन कौन सा अवेलेबल है, प्लस उसके साथ ये भी बताऊंगा कि वो जो जॉब्स है आपको कौन से वेबसाइट में मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। सबसे पहला जो वर्क फ्रॉम होम जॉब है वो है वर्चुअल असिस्टेंट। आपको देखो वर्चुअल असिस्टेंट में किसी कंपनी फिर किसी पर्सन के लिए असिस्टेंट बनना पड़ेगा। उनके जो मेल आएगा आपको वो मैनेज करना है, जो अपॉइंटमेंट वगैरह रहेगा वो आपको देखना है, या फिर उनके पास कोई डेटा आएगा उसको एंट्री करना है, तो वो काम आपको करना है। मतलब जो भी छोटा मोटा उनका काम होगा जिसमें कि उनका टाइम वेस्ट होता है, वो काम आपको दिया जाएगा और आपको घर में रह के उनका काम करना है। उसे होगा ये कि आपका जो बॉस रहेगा उसका टाइम बचेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो मैं एक यूट्यूबर हूँ, मान के क्या चलो एक यूट्यूबर हो, तो मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स के मेल आते हैं कि यार हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो क्या दिन भर मैं उनको यही करते रहूंगा? दिन भर मैं मेल करते रहूंगा? मतलब मेल का रिप्लाई, ये सारी चीजें अगर मैं करते रहूंगा, मेल अगर चेक करते रहूंगा, तो मैं कंटेंट कब बनाऊंगा? तो मेरे जैसे लोगों के लिए ऐसे एक पर्सन चाहिए जो हमारा मेल जो है वो मैनेज करे। बट उसको मैं फुल टाइम तो ऑफिस में बैठा के नहीं रखूंगा, आधे घंटा 1 घंटे का काम है। तो इसलिए मेरे जैसे लोग ऐसे असिस्टेंट ढूंढते हैं जो कि अपने घर से ही काम करे। तो अब बात आती है कि ऐसा जॉब्स आपको कहाँ पे मिलेगा। उसके लिए देखो एक वेबसाइट है वी ग्रो करके, उस वेबसाइट के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको ऐसे जॉब्स बहुत सारे मिल जाएंगे। इवन आपको अगर असिस्टेंट चाहिए तो वो वेबसाइट में आपको असिस्टेंट भी मिल जाएगा। वो छोड़ के अगर गूगल में भी आप सर्च करोगे वर्चुअल असिस्टेंट जॉब्स करके, तो आपको बहुत सारे जॉब वहां भी मिल जाएगा। तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड वर्क फ्रॉम होम जॉब है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि नाम से हमको समझ आ गया, कस्टमर सर्विस यानी कस्टमर को सर्विस देना पड़ता है। जैसे कि मेरा फ्रेंड है रोहित, वो क्या करता है, घर से ये काम करता है। वो एक कंपनी के साथ ज्वाइन है, कंपनी ने एक प्रोडक्ट निकाला है, तो उसका जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उनको कोई भी शिकायत आता है तो वो मेल के जरिए क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर रोहित अपने घर में बैठ के मेल के जरिए रिप्लाई देता है, जिसको उससे पैसे मिलते हैं। सिंपल और बहुत ही सिंपल काम है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ढूंढते हैं। जैसे कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है चैटबॉट वंडर, उसके लिए भी एक लड़का मैंने हायर करके रखा है। कोई भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आता है, उनको समझ नहीं आता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सीधा कॉल करते हैं, और मेरे जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है वो उनको रिप्लाई देता है। ठीक है, वो भी अपने घर से ही करता है। मैं किसी को हायर करके अपना ऑफिस में नहीं बैठाता, ठीक है, क्योंकि उसमें पैसा भी जाता है, टाइम भी जाता है, ऑफिस के खर्चे भी बढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारा जॉब आपको मिल जाएगा। मोस्टली ऐसे जो जॉब है वो naukri.com में मिलते हैं, वहां पे जाकर सर्च करना, वहां पे आपको मिल जाएगा। थर्ड है सोशल मीडिया मैनेजर। अब देखो इसमें क्या है, आपको अपने क्लाइंट के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस है उनको मैनेज करना है। जैसे कि डेली जो पोस्ट हो गया वो करना है, कोई फेस्टिवल है तो फेस्टिवल रिलेटेड पोस्ट करना है, कोई कमेंट किया तो उसको रिप्लाई देना है, कोई मैसेज में कोई क्वेरी पूछ रहा है तो उसका रिप्लाई देना है। साथ ही साथ आपको पूरा डेटा देखना है कि कौन सा जो पोस्ट है वो वायरल हो रहा है। उसके बाद आपके जो क्लाइंट है उनको बोलना है कि ये पोस्ट वायरल हो रहा है, तो इस टाइप के पोस्ट आप बना के देखो, ज्यादा चलेंगे। तो जितने भी ऐसे काम होंगे वो आपको करना है। इवन मुझे याद है, मैं एक ऑफिस में काम करता था, तो वहाँ के जो सीईओ थे उन्होंने एक बंदा हायर किया हुआ था। वो क्या करते थे, जो सीईओ है उनका जो ट्विटर पेज है वहां पे वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड कंटेंट लिखते थे। वो कंटेंट लिख रहे हैं, जितने भी उनके फॉलोअर्स है उनको लगता था कि जो सीईओ है वो कंटेंट लिख रहा है, बट कंटेंट को लिख रहा था उसके लिए उसने एक बंदा हायर करके रखा था। तो इंडिया के बाहर भी मोस्टली यही होता है। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है उनके जो पेजेस है वो खुद थोड़ी पोस्ट करते हैं, वो तो ऐसा मैनेजर रखते हैं ना, वही पोस्ट करते हैं। तो ऐसे आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। और ऐसे जॉब आपको कहाँ में मिलेंगे? ऐसे जॉब सबसे ज्यादा जो है वो लिंक्डइन में मिलते हैं। तो वहां पे जाके सर्च करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे जॉब मिल जाएगा। देन फोर्थ है फ्रीलांसर कंटेंट राइटर। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको कंटेंट लिख के क्रिएटर को प्रोवाइड करवा रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक यूट्यूबर हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक फ्रीलांसर हायर करूंगा जो कि कंटेंट लिखता है। उसको मैं टॉपिक दे दूंगा कि यार कि बेस्ट 10 बिजनेस आइडिया के ऊपर एक कंटेंट लिख के दो। वो कंटेंट लिख के देगा, मैं वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब में डाल दूंगा, ठीक है, और उसके बदले जो भी पैसे होते हैं उसको मैं दे दूंगा। तो ऐसे आप फ्रीलांसर कंटेंट राइटर भी बन सकते हो। आज के टाइम इसकी नीड भी बहुत है। जैसे कि ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग्स हो गया, ऐसे लोगों के लिए आप कंटेंट बना सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। डिजिटल जो मैगजीन होता है उनके लिए आप कंटेंट
कंटेंट लिख सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे जॉब आपको मिल सकते हैं। उसके लिए आपको कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? उसके लिए अपवर्क करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे ऐसे जॉब्स मिलते हैं, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। बट उससे पहले एक चीज बता दो, मुझे पता है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर सब्सक्राइब कर देना। लाइक करना, सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक जरूर करना, इससे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। ठीक है, तो लाइक कर दो। फिफ्थ जो वर्क फ्रॉम होम जॉब है वो है ट्रांसलेटर। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें कोई इंडिविजुअल पर्सन है फिर कोई कंपनी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देगी और उसको आपको ट्रांसलेट करना है। मान के चलो आप इंग्लिश में सर्विस प्रोवाइड करवाते हो कि कोई हिंदी डॉक्यूमेंट आपको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रहे हो तो वो कर सकते हो। फिर आपको कोई दूसरा लैंग्वेज आता है तो उसमें आप ट्रांसलेट करके दे रहे हो, वो आपका एक्सपर्टीज है कि आप किस में ट्रांसलेट करना आता है। तो ऐसे जॉब में बहुत अच्छी कमाई होती है। ये जॉब सबसे ज्यादा टफ होता है बट इसमें कमाई भी बहुत अच्छी होती है। और ऐसे जो जॉब्स है वो freelancer.com करके वेबसाइट है, वहां पे बहुत मिलता है। तो आप अगर ट्रांसलेटर बनना चाहते हो, फिर ट्रांसलेटर हो तो वहां पे आप जॉब ढूंढना, वहां पे बहुत अच्छे जॉब आपको मिल जाएगा। 6 है ई-कॉमर्स मैनेजर। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, जो आपके क्लाइंट या फिर जो आपके बॉस रहेंगे उनके जो वेबसाइट रहेगी उसमें जितने भी लिस्टिंग काम है वो आपको देखना है। जो प्रोडक्ट लिस्टिंग होता है आपको देखना है, उसका डिस्क्रिप्शन जो रहेगा वो आपको लिखना है। फिर आपको देखना है कि डिस्क्रिप्शन वगैरह सही है या नहीं है। उसके साथ साथ जो रिव्यूज आ रहे हैं उसका एनालाइज करना है। कुछ वेबसाइट में अपडेट है तो वो आपको बोलना पड़ेगा कि वेबसाइट में आप ये अपडेट दे दीजिए। जैसे फेस्टिवल का कोई अपडेट हो गया तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करना पड़ेगा। या फिर आपका जो बॉस है वो अगर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन में सेल करता है तो वहां पे जितना लिस्टिंग काम रहेगा वो आपको करना पड़ेगा। और इसी को बोलते हैं ई-कॉमर्स मैनेजर, जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत इजी होता है। एक बार सीखना है, 15-20 दिन में आप आराम से सीख जाओगे। अगर आता है तो डेफिनेटली जॉब आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप इंडीड में सर्च करना है, इंडीड में ऐसे बहुत सारे जॉब मिलते हैं तो वहां पे जाकर आप सर्च कर सकते हो। 7 जो वर्क फ्रॉम होम जॉब है वो है टेलीकॉलर का। अब इसमें क्या होता है, इसमें टेलीकॉलर्स को एक नंबर का डेटाबेस दिया जाता है, उसमें आपको कॉल करना है। कॉल करके जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड करवाना है बोलेगा आपका बॉस, आपको वो करवाना है। मान के चलो कि कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है तो आपको कॉल करके बोलना है कि हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, अगर आपको नीड है तो आप ले सकते हो। या फिर आपका बॉस बोलेगा यार सर्वे कर लो, सर्वे इन द सेंस कॉल करके पूछोगे कि आप कहाँ से हो। जो भी करोगे कॉल के जरिए वो सारी चीजें टेलीकॉलर के अंडर आता है। तो ऐसे जॉब भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर में अगर आप जियो सिम चलाते हो और उसमें बैलेंस नहीं डालते हो तो वहां से कॉल आता है कि यार बैलेंस डलवा लो, नहीं तो आपका नंबर बंद हो जाएगा। और जब उनसे बात करना तो वो ना बहुत ही अनप्रोफेशनल लगते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि रिलायंस खुद ये चीजें प्रोवाइड करवाता है, ये वर्क फ्रॉम होम जॉब वो प्रोवाइड करवाता है और अपने बंदों को अच्छे से ट्रेन नहीं करता। इसलिए कभी जियो से कॉल आएगा तो देखना ऐसा लगता है कि कोई गांव का बंदा बात कर रहा है। तो ऐसे जॉब भी आपको मिल जाएगा। ये जॉब बहुत ज्यादा ईजी होते हैं। shine.com करके एक वेबसाइट है, वहां पे ऐसे जॉब अवेलेबल है, तो वहां से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। 8 नंबर पे है ग्राफिक डिजाइनिंग। इसमें आपको अपने क्लाइंट के लिए लोगो डिजाइन हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन हो गया, एडवर्टाइजमेंट डिजाइन हो गया, यूट्यूब थंबनेल हो गया, वेबसाइट का बैनर हो गया, जितने भी मटेरियल है उसका डिजाइन का काम होता है। इसके लिए आपके पास ग्राफिक डिजाइन का नॉलेज होना चाहिए। मेन 2 टूल्स होते हैं, एक तो एडोब फोटोशॉप हो गया, दूसरा इलस्ट्रेटर करके एक सॉफ्टवेयर है। दोनों का अगर नॉलेज है तो आप ग्राफिक डिजाइन का काम कर सकते हो। इसके लिए ड्राइवल करके एक वेबसाइट है, वहां पे ग्राफिक डिजाइनर के लिए बहुत सारे जॉब अवेलेबल है जिसमें पैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। 9 नंबर पे है वीडियो एडिटिंग। अब इसमें क्या होता है, आपको रॉ फुटेज दिया जाएगा, आपको अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वीडियो एडिट करके देना है। वीडियो एडिटिंग में आपको बहुत सारे काम मिल सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब वीडियो एडिटिंग हो गया, प्रमोशन के लिए जो वीडियोस होते हैं वो एडिटिंग हो गया, कोर्स एडिटर हो गया, ऐसे बहुत सारे काम है जो आपको मिल सकता है। उसके लिए fiverr.com करके एक वेबसाइट है, वहां पे जाना, तो वहां पे वीडियो एडिटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वहां से आपको अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा। 10th नंबर पे है सबटाइटल राइटिंग। आपने YouTube में बहुत सारे वीडियो देखा होगा जो कि हिंदी में बात हो रही है और नीचे आप देखोगे तो इंग्लिश में टेक्स्ट आता है जिसको कि सबटाइटल बोला जाता है। तो बहुत सारे यूट्यूबर है जिसको सबटाइटल राइटर्स की नीड होती है, तो ऐसे में आप ऐसे काम ले सकते हो। मार्केट में इसकी नीड बहुत ज्यादा है, जैसे कि यूट्यूबर की नीड होती है या फिर कोई का कोर्स बनाता है तो कोर्स के नीचे तो ऐसे इंग्लिश में सबटाइटल लिखता है, उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हो। प्लस नेटफ्लिक्स जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो ऐसे लोगों को हायर करती है। लेकिन ऐसे जॉब कहाँ पे मिलेंगे, उसके लिए एक वेबसाइट है REV करके, उस वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे वैसे सबटाइटल राइटर के लिए बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा। अच्छा, वीडियो में आगे जाने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, एक व्हाट्सएप ग्रुप की कम्युनिटी है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे क्या होता है, कुछ भी नए अपडेट्स आते हैं तो वहां पे मैं दे देता हूँ, जैसे वीडियोस वगैरह भी नया आता है तो वहाँ पे पूरी डिटेल दे देता हूँ, वहां से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पे आप एक बार ज्वाइन हो जाना। 11 नंबर पे जो वर्क फ्रॉम होम जॉब है वो है ऑनलाइन ट्यूटर। अब देखो इसमें क्या होता है, आप अगर कोई भी सब्जेक्ट में अच्छे हो, चाहे वो मैथ्स हो गया, चाहे वो साइंस हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, तो आप ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए पढ़ा सकते हो। उसके लिए एक वेबसाइट है tutor.com करके, वहां पे जाकर अप्लाई करोगे तो वहां से आपको ऑनलाइन ट्यूटर का जॉब मिल जाएगा। तो ये काम भी आप अपने घर से ही कर सकते हो। 12th नंबर पे है डिजिटल मार्केटिंग।
अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। इवन मेरे एक चैनल भी है प्रकाश भैया नाम से, वहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरी चीजें सिखा रहा हूँ। तो आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो तो उस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो तभी करना, अदरवाइज मत करना। तो देखो, आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग आता है तो आप फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, ऐसी सर्विसेज आप ऑनलाइन प्रोवाइड करवा सकते हो और अपने घर से ही बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। ऐसे जॉब्स के लिए ग्लास डोर नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ से जाके आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। 11वें नंबर पे है ऐप डेवलपर। इफ आपको अगर ऐप डेवलप करना आता है तो मार्केट में से बहुत सारे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स है जिनको ऐप डेवलपर की नीड होती है, क्योंकि वो कंपनी के पास जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा चार्जेस करते हैं, इसलिए वो ऐसे बंदे देखते हैं जो कि अपने घर से ही पार्ट टाइम उनके लिए एप्लीकेशन बना के दे। उसके लिए एक वेबसाइट है toptail.com करके, वहाँ पे जाके इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मार्केट में ऐप डेवलपर की बहुत ज्यादा नीड है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जाओ, अप्लाई करो और अच्छा खासा पैसा कमाओ। 14 नंबर पे है ऐप डेवलपमेंट। आपके पास अगर HTML का नॉलेज है, CSS का नॉलेज है, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप भी वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हो। आज के टाइम वेबसाइट की नीड सबको है और हर कोई चाहता है कि यार हम किसी कंपनी से ना बना के किसी इंडिविजुअल पर्सन से बनाए, ताकि जो कॉस्ट है वो कम पड़े। तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। स्टैक ओवरफ्लो जॉब्स करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको ऐसे जॉब मिल जाएंगे जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यार वेबसाइट आप पूरा बना दो, या फिर वेबसाइट में कोई पार्ट आपको डेवलप करना है, या फिर वेबसाइट को बीच बीच में जो सर्विस की नीड होती है वो आप प्रोवाइड करोगे। तो ऐसा बहुत सारे जॉब है जो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 15 नंबर पे है SEO कंसल्टेंट। अब देखो, SEO कंसल्टेंट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपका जो क्लाइंट है उनकी जो वेबसाइट है वो गूगल में फर्स्ट रैंक में लाना है। उसके लिए सबसे पहले आपके पास SEO का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास SEO का नॉलेज है तो आप पीपल पर आर करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर सीखना है तो इसके ऊपर पर्टिकुलर मेरे एक वीडियो है प्रकाश भैया चैनल में, जहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का पूरा नॉलेज दिया है, जहाँ पे मैंने SEO के बारे में बात किया है। तो वहाँ से आप सीख सकते हो और उसके बाद इस वेबसाइट में जाके आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। 16 नंबर की जो वर्क फ्रॉम होम जॉब है वो है UX UI डिजाइन। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपका जो क्लाइंट है उसकी जो वेबसाइट का जो इंटरफेस होता है, मतलब कि जो डिजाइन होता है, वो आप बना के उनको दो। ये वेबसाइट का भी हो सकता है, एप्लीकेशन का भी हो सकता है। आप पहले डिजाइन बना के दोगे, उसके हिसाब से फिर जो डेवलपर है वो डेवलप करेगा। ये काम काफी पेचीदा होता है, क्योंकि जो क्लाइंट है वो हमेशा बोलता है यार इसको थोड़ा सा ना ये कर दो, वो कर दो। इसमें आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और काफी पेचीदा काम है, लेकिन इसमें पैसे बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपके पास अगर इसका नॉलेज है तो इसके लिए आप Behance करके वेबसाइट है उसमें अप्लाई कर सकते हो। 17 नंबर पे जो वर्क फ्रॉम होम जॉब है वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर डिजिटल प्रोडक्ट। इसमें देखो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, आपका जो बॉस है, आपका जो क्लाइंट है, वो आपको एक सॉफ्टवेयर देगा, उसका इन्फॉर्मेशन देगा और आपको डेटाबेस देगा। आपको उनको कॉल करना है, कॉल करके सॉफ्टवेयर का डेमो देना है, और जो सेल्स है वो आपको क्लोज करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे मेरा चैटबॉट वंडर सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है वो, तो मेरा जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करता है, कॉल करता है, सॉफ्टवेयर का पूरा डेमो देता है, हर एक चीज सिखाता है और उस सेल्स को वो क्लोज करता है। तो ऐसे काम भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक वेबसाइट है remote.co करके, वहाँ पे आप अप्लाई करना, वहाँ से आपको ऐसे बहुत सारे जॉब मिल जाएगा। ये जॉब काफी अच्छे होते हैं। ये जॉब आप कमीशन बेस्ड कर सकते हो। जैसे मेरा जो बंदा है वो महीने के 40-50 हज़ार कमा लेता है कमीशन बेस्ड, क्योंकि वो मेरे ऑफिस में तो बैठता नहीं, वो दूर में बैठता है। अगर मैं उसको ट्रैक नहीं करूंगा तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए मैं उसको कमीशन बेस्ड रखा हूं, ताकि वो काम करेगा और उसको पैसे मिलेंगे। तो वो 40-50 हज़ार तक आराम से, ऑलमोस्ट मतलब 30 से 50 हज़ार के बीच में वो हर महीने कमाता है। 18 नंबर पे है HR सर्विस प्रोवाइडर। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपको सबसे पहले तो जितने एम्प्लॉय है उनसे बात करना पड़ता है, उनको प्रोजेक्ट देना पड़ता है, और फिर सब चीज में अगर वो अच्छा है तो देन उसका नंबर आपको आगे फॉरवर्ड करना है, कंपनी को फॉरवर्ड करना है, फिर कंपनी उनको हायर करती है और वहां से आपका कमीशन बनता है। इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो HR सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि अपने घर से ही कॉल में इंटरव्यू लेते हैं, कॉल में प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं और कॉल भी पूरा काम करते हैं। इवन मेरे घर के बाजू में भी ऐसा एक ऑफिस है जो कि ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। वो रहता है रायपुर में है और दिल्ली के लोगों से इंटरव्यू लेते हैं और दिल्ली में भी जॉब लगाते हैं। तो ऐसे सर्विस भी आप प्रोवाइड करवा सकते हो। मोस्टली अपवर्क में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो मैंने 18 आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में बताया है। ये छोड़ के अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के ऊपर भी बहुत सारे आइडियाज मैंने बताया हुआ है, तो वो सारे वीडियो जाके आप देख सकते हो। साथ ही साथ ये वीडियो अगर पसंद आया तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे मैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।